हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। वेलकम करते हैं आपको। क्या वजह है अभी तक क्यों बर्फबारी क्यों नहीं हो रही पहाड़ी इलाकों में? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, सर्दियों में जो अमूमन बारिशें और बर्फ़बारी होती है वो पाकिस्तान में जो मगरबी सिस्टम होते हैं, मगरब से आने वाली हवाओं के नतीजे में हुआ करती है। तो अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा ड्राई सीज़न चल रहा है और इसलिए कि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसी खातिर खा कोई आई नहीं है हमारे करीब पाकिस्तान में। सिवाय बलूचिस्तान में इक्का दुक्का कुछ हल्की सी बारिश हुई थी और हल्की बर्फ़बारी ज़ियारत वगैरह साइड पे हुई थी। तो ये है कि पूरा दिसंबर ड्राई गया और पूरा जनवरी भी तकरीबन अब आखिरी अशरा शुरू हो गया जनवरी का। तो बेसिकली ये कंडीशन ये वजह बनी है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव करके आया करती हैं मेडिटेरेनियन सी से, फिर मिडल ईस्ट से होती हुई हमारे यहाँ पहुँचती होती हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रही है। पिछला साल अगर आपको याद हो तो 4 से 6 एवरेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरी थी पिछले साल जनवरी में, 2023 के जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, हत्ता कि मई तक मुसलसल चलती रही थी। तो इस बहुत कहिएगा कि ये नॉर्मल ट्रेंड है या ये वेदर की नॉर्मेलिटी है कि इस बार स्नोफॉल ही नहीं देखने को मिली नॉर्दर्न एरियाज में? नहीं, नॉर्मल ट्रेंड बिल्कुल नहीं है, एबनॉर्मल ट्रेंड है। यानी ऐसा कभी शाज़ो नादर ही हुआ है कि जनवरी बिल्कुल ड्राई गया और पहाड़ जो है ना आपके बिल्कुल बैरन हो, विदाउट स्नोफॉल हो। तो इस बिल्कुल कभी कभी कोई सीज़न ऐसा गुजरा है, शायद हम पिछला डेटा देखेंगे, लेकिन कभी कभी हुआ है ये, मतलब ये अनयूजुअल है बिल्कुल। सरदार साहब, आने वाले दिनों में कोई मुतवक्के है बर्फबारी? देखिए इस महीने के आखिर में ना कोई मेरे ख्याल में 27 या 28 जनवरी से एक स्पेल का आने का इम्कान है। वही अफगानिस्तान के रास्ते से वेस्टर्ली वेव दाखिल होगी, खासकर जो शुमाली इलाका जाते हैं उसमें केपी, शुमाली बलूचिस्तान, फिर केपी और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सेंट्रल पंजाब से ऊपर के इलाके। इनमें उम्मीद है कि 28 या 29 जनवरी से प्रॉबेबली 28 की शाम वाम से कुछ स्पेल आने का इम्कान है। तो उसमें फिर बर्फबारी का भी चांस बनेगा क्योंकि अच्छा स्पेल दिखाई दे रहा है, अगर कंडीशन इसी तरह फेवरेबल अगला हफ्ता पूरा रही तो। सही जी, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस